In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the English Basic Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Andeep and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन और उसकी काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था, इस वीडियो के अंदर हम प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन होता क्या है, इसका क्या मतलब है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सो द वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोनाउन. अब नाउन का क्या मतलब है. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन. सो किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी आइडिया, थिंग, एनिमल की जगह पे जो वर्ड यूज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन. इन शॉर्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. आप इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स ऐसे पढ़ते हैं, ही, शी, इट, हिज, हर, देम, देयर, ये सारे प्रोनाउन में आते हैं. इसे हम नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. थोड़ी सी प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. प्रोनाउन क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुरैन मेरी बेस्ट फ्रेंड है. मैंने उसके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं 3 से 4. तो मैं कैसे लिखूँगी. सबसे पहले मैं लिखूँगी हुरैन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. हुरैन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. नेक्स्ट मैं क्या लिखूँगी, शी इज़ अ गुड गर्ल. शी इज़ इन क्लास 5. शी इज़ माई क्लास फेलो. तो मैंने क्या किया है कि पहली लाइन में सिर्फ मैंने हुरैन का नाम लिखा है, लेकिन अगली 3 लाइंस जो हैं उनमें मैंने हुरैन को रिप्लेस कर दिया है विद शी. जहाँ ये शी जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हुरैन को. शी का मतलब भी हुरैन है, हुरैन का मतलब भी हुरैन है. सो बिकॉज हुरैन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और शी जो वर्ड है इसने एक पर्सन के नाम को रिप्लेस किया है, इसलिए यहाँ पे शी हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन. In short words, any word which replaces the noun is called pronoun. बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारे पास प्रोनाउन की कितनी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. There are 10 types of pronoun. Number first, personal pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, possessive pronoun, exclamatory pronoun, distributive pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. नाम थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन आसान है, समझना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि सारी वीडियोस के एक ही वीडियो में सारी जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उनकी मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी. सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पहली बात तो ये है कि ये टाइप ऑफ प्रोनाउन है. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, नाम से ही शो हो रहा है. डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोनाउन दैट इज़ रिलेटेड मेनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी पर्सन को रिप्लेस करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें सिर्फ इंसान, पीपल ही शामिल हैं या फिर इसमें बाकी जो एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं. तो उसके लिए क्या होगा, नोट देखें आप. सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन इज़ नॉट लिमिटेड टू पीपल, कि सिर्फ पीपल तक ही, लोगों तक, इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है. इसमें इट आल्सो रिफर्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं. पर्सन मीन्स आल्सो पीपल, पर्सन मीन्स आल्सो एनिमल, पर्सन मीन्स आल्सो ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, हिज, हर, ये जितने भी हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएंगे ऑलमोस्ट. पर्सनल प्रोनाउन की फ़र्दर डिटेल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पर्सन्स होते कितने टाइप के हैं. तो सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. नंबर फर्स्ट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है. फर्स्ट पर्सन हमेशा आप खुद होते हो, माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन वो यानी अगर मैं हम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन होंगी जो बात कर रही हूँ. आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन होंगे.
और अगर हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। इन शॉर्ट, फर्स्ट पर्सन मीन्स माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom वी मेक कन्वर्सेशन, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जिसका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्टिव, इसका सेकंड नेम नॉमिनेटिव केस भी है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एसोसिएटिव केस भी कहते हैं। नंबर 3 इज़ पोजेसिव केस। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होगा, व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, यानी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि काम कर रहा होता है, हम उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं। तो जब भी कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा सेंटेंस के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स जिस पे काम हो रहा हो, मफ़ऊल जिसे उर्दू में कहते हैं। सो व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन वी कॉल इट एज ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस। नंबर 3 इज़ पोजेसिव केस। पोजेसिव केस इनफैक्ट पोजेसिव प्रोनाउन ही है। जब हम लोगों ने मलकियत शो करनी होती है या फिर पोजेशन शो करनी होती है, तो जो केस हमारे पास यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन जिस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, हम उससे कहते हैं पोजेसिव केस। सो व्हेन प्रोनाउन शोज पोजेशन देन इट इज़ पोजेसिव केस। अब हमने टाइप्स ऑफ पर्सन्स भी देख ली, हम लोगों ने केसेस ऑफ पर्सन्स भी देख लिए। अब ये एक छोटा सा चार्ट है, ये आप लोगों ने समझना है, बहुत ही आसान है, समझ आ जाएगी देख के ही, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स की हैं वो मैंने एक साइड पे लिखे हैं, यू कैन सी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर मैंने ऊपर ये जो है केसेस लिखे हैं, जो 3 केसेस सेपरेटली डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव इसी का सेकंड नेम है, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, इसमें सारी कंडीशंस को हमने देखना है। तो जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा और वो सिंगुलर होगा तो नॉमिनेटिव केस में वो आई होगा, फॉर एग्जांपल आई, मैं, और इसी को जब हम प्लूरल में करेंगे तो वो वी बन जाएगा। यानी जुमले में जब भी कहीं अभी आई आएगा या वी आएगा तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर और नॉमिनेटिव केस है। इसी तरीके से जब जो वी हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मतलब हम, वी का मतलब होता है हम, तो ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल में है और नॉमिनेटिव केस में यूज़ हो रहा होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, यू, सिंगुलर में तुम, प्लूरल में आप, सब्जेक्टिव केस में ये यूज़ होते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो है, इसमें सिंगुलर में 3 कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी जानवर या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। ही इज़ यूज्ड फॉर वो, यानी जब अगर जो होगा सेंटेंस में लड़के के बारे में वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये चीज़ या ये जानवर। तो थर्ड पर्सन इन एज अ सिंगुलर इसकी 3 है केसेस, ही, शी, इट, और ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं, यानी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन कोई प्लूरल में देख लेते हैं तो वो बनता है हमारे पास दे वो के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब आगे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें जो काम करने वाले हैं वो हमारे पास वो का जो सेंस यूज़ होगा वो दे है। सो ये था हमारे पास सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। इसी तरीके से सब्जेक्टिव केस को जब हम पर्सन्स वाइज सिंगुलर प्लूरल को देख के ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो आई से बनता है मी, यानी मैं से मुझे। इसी तरीके से आगे पोजेसिव भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्योंकि हमने पोजेशन शो करनी होती है इसलिए माई या माइन, यानी मैं, सब्जेक्टिव केस आई मैं, ऑब्जेक्टिव मुझे, माई माइन मेरा या मेरी, इस तरीके से। इसी तरीके से प्लूरल वी हम, अस हमें,
और या ऑर्स, हमारा या हमारी। सिंगुलर में यू, तुम, और एसोसिएटिव केस में भी ये यू ही रहता है, और जो पोजेसिव केस में है इसमें ये योर बन जाता है। इसी तरीके से प्लूरल में भी यू, योर्स। आगे सिंगुलर में देख लेते हैं, ही से हिम बनेगा, यानी ही का ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो क्या होगा। ऑब्जेक्टिव केस में जब ये यूज़ होगा, यानी जब इस पे काम होगा तो हिम आएगा, और इसी तरीके से जब पोजेशन शो करनी है तो हिज आएगा। शी, हर, हर्स, इट, इट्स। और प्लूरल में देखते हैं तो दे हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, देम जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और देयर इसकी पोजेसिव केस है। तो ये पोजेसिव केस जो है ये इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन ही एक तरीके से हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया है। तो बहुत आसान चार्ट है, इसको एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप इसको एक दफ़ा गौर से कॉपी पे ख़ुद भी बनाएं, इसको देखें। अभी समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आगे जब मैं टेंसेस करवाऊँगी उसमें जब हम लोगों ने ये केसेस यूज़ करने हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, या हम लोगों ने जब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाना है, तो उस वक्त ये हमारे पास चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए आप इसको अगर समझ नहीं आती तो रट्टा लगा लें क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं आती तो आगे जो है ग्रामर है वो बहुत मुश्किल हो जाती है समझनी। बस आपने इतना समझना है, कितने पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 3 केसेस हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ पोजेसिव केस, ठीक है। और उसमें हमारे पास आई है, अगर वो आई हमारे पास सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी बनेगा। इसका पोजेसिव क्या बनेगा, माई या माइन बनेगा। इसी तरीके से शी है तो इसका सब्जेक्टिव शी है, ऑब्जेक्टिव इसका हर है, एंड पोजेसिव भी इसका हर्स बन जाएगा आगे से, दे, देम, देयर। तो बस आप अच्छे तरीके से इस चार्ट को देख लें, यही पर्सनल प्रोनाउन है, और बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ समझ आई ही होगा आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। वी आल्सो डिस्कस्ड पर्सनल प्रोनाउन, हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को भी डिस्कस किया है थोड़ा सा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैं रिलेटिव प्रोनाउन को इन डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मेरा मकसद आप लोगों को कोई थ्योरी पढ़ाना या लंबी चौड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद जस्ट आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट देना है। आप लोग इतना भी समझ लेते हो, जितना मैं बता रही हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कभी भी आप लोगों को, कभी आप कोई टेस्ट देते हो या कभी एग्ज़ाम्स में या जो बुक्स की एक्सरसाइजेज होती हैं उनको फिल करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। So for next video please like this video, subscribe the channel, बेल का आइकन जो है उसे प्रेस कर दें, सब्सक्राइब के जो रेड कलर का नीचे नज़र आ रहा है आपको उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियो अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करें, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, बल्कि बहुत ज़्यादा जल्दी अपलोड कर दूँगी, हो सकता है इसके साथ ही अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।